हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिए हैं तीन पार्टनर एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। अब यहाँ पर फर्म को ये डिसॉल्व कर रहे हैं और डिसोल्यूशन के टाइम पर इनके कुछ क्रेडिटर्स है 16,800 के, एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है 3,500 की, जो कि हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन अब वो मैच्योर हो गई है। अब आपको वो डिसोल्यूशन के टाइम पर पेमेंट करनी है। तीनों पार्टनर के कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं। बी ने फर्म को लोन दिया है 13,200। साथ में बताया है कि एसेट को बेच करके हमें 45,670 रुपीज मिले। आपको यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। तो क्या आपको इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन से कुछ फर्क, डिफरेंस पता चल रहा है? क्या डिफरेंस है? पहले वाले क्वेश्चंस में आपके पास बैलेंस शीट होती थी, उसके बेस पर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, लेकिन यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन है और वो भी ज्यादातर लाइबिलिटीज की। दूसरी चीज, यहां पर लिखा है कि एसेट्स को बेच करके आपको इतना पैसा मिला, लेकिन एसेट थी कितनी ये तो दिया ही नहीं। तो ये सब आपको फाइंड करना होगा और उसको फाइंड करने के लिए हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन या मेमोरेंडम बैलेंस शीट। इसमें आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन है इसके बेस पर आप इसको फिल करो। तो लाइबिलिटी साइड पर लिखो क्रेडिटर 16,800। इसके बाद ये जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है ये आपकी यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड है। हम डिसोल्यूशन से पहले की बैलेंस शीट बना रहे हैं, जहां पर पहले का डाटा आपके पास है। ये तो जब आप डिसोल्यूशन करने लगे तब आपको एक ये लाइबिलिटी अराइज हो रही है, तो वो आप पेमेंट कर रहे हो, ये यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी। दूसरा, इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे 12,000, 10,000, 8,000, टोटल हो गई 30,000। इसके बाद बी ने फर्म को लोन दिया है, वो है 13,200। तो टोटल लाइबिलिटीज हो गई आपकी 60,000। एसेट साइड का कुछ भी नहीं दिया, एसेट को बेच करके जो पैसा मिला वो आपको दिया है, वो इंफॉर्मेशन है, लेकिन एसेट थी कितनी ये नहीं पता। तो वो कैसे फाइंड करें? ये हमें पता है कि लाइबिलिटीज जितनी होगी उतनी ही एसेट होगी। इसका मतलब ये जितना भी डिफरेंस है वो आपकी सन्ड्री एसेट्स हैं। एसेट साइड पर 60,000 की आपके पास एसेट की वैल्यू आ गई। अब इस एसेट में कौन कौन सी एसेट है ये आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बस सन्ड्री एसेट्स लिखो कि हमारी सारी एसेट्स हैं 60,000 की। इसी के बेस पर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्या लिखोगे? डेबिट साइड पर जो आपकी एसेट्स हैं, इसमें मान के चलो कि कैश का बैलेंस नहीं है या कोई भी ऐसा अकाउंट का बैलेंस नहीं है जो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। तो सारी की सारी सन्ड्री एसेट 60,000 डेबिट साइड पर आ गई। इसके बाद इसी तरह से आउटसाइड लाइबिलिटीज आपको क्रेडिट साइड पे लिखनी है। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 16,800। बी का लोन अकाउंट यहाँ पर नहीं आएगा, पार्टनर जो लोन देता है लेता है वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाना। अब हमने एसेट को बेचा और हमें जो पैसा मिला वो हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। बाय बैंक अकाउंट कितना पैसा मिला? 45,670। आप यहाँ पर बैंक लिखो, यहाँ पर बैंक ही लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? शो द बैंक अकाउंट। इसका मतलब सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू होगी। तो बाय बैंक अकाउंट 45,670 ये पैसा मिला। इसी तरह से लाइबिलिटीज की भी हमने पेमेंट की होगी। लाइबिलिटीज को हमने किस तरह से कितना पे किया ये क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आपको मान के चलना है ये जितने भी क्रेडिटर्स हैं वो आपने पे किए हैं पूरे के पूरे, और लाइबिलिटीज की पेमेंट हम शो करेंगे डेबिट साइड पर टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स हो गए 16,800 के, पेमेंट हो गई। इसके अलावा जो एक कंटिजेंट लाइबिलिटी आई डिसोल्यूशन के टाइम पर, जो आपने एंड ऑफ द टाइम आपने पेमेंट की है, इसको आपको यहाँ पर शो करना है। कंटिजेंट लाइबिलिटी 3,500।
तो 20,300 टोटल आपने लाइबिलिटीज की पेमेंट की। इसके बाद अब रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट है या लॉस, इसको फाइंड करो। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब लॉस है। लॉस है तो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, और लॉस को हम इन तीनों के अकाउंट में डेबिट करेंगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, ए 7,132, बी 5,349, सी 5,349। एंड में लिखो टोटल रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। इसके बेस पर आपको आगे चलना है। तो बैलेंस शीट थी हमारे पास जिसमें था बी का लोन अकाउंट। बी ने फर्म को लोन दिया है 13,200। आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट के बाद हम पार्टनर्स के लोन की पेमेंट करेंगे। तो ये जो लोन है इसकी पेमेंट दिखाओगे टू बैंक अकाउंट 13,200 एंड में लिखो टोटल। इसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, कैपिटल की पेमेंट करनी है आपको, तो क्रेडिट साइड पे लिखो बाय बैलेंस बीडी 12,000, 10,000, 8,000। और जो रियलाइजेशन में लॉस आया उसे डेबिट साइड पे लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,132, 5,349, 5,349। बाकी का जो बैलेंस है वो हम इनको पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट 4,868, 4,651, 2,651 एंड में लिखो टोटल। कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब आ जाओ बैंक अकाउंट में। तो बैंक का बैलेंस हमारे पास कुछ भी नहीं है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। जो आपको एसेट को बेच के पैसा मिला वही आपके पास पैसा है 45,670। इसमें से आपने लाइबिलिटीज की पेमेंट की 20,300, उसके बाद बी के लोन की पेमेंट की 13,200 और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस की पेमेंट की बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए। अगर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है इसका मतलब मिस्टेक है, और अगर दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है इसका मतलब क्वेश्चन करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। जहां पर बैलेंस शीट नहीं दी तो आपको डाटा के बेस पर खुद से एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है और उसके बेस पर आगे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है। दो पार्टनर है अशोक और किशोर, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। अब यहां पर दिया है कि हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं और डिसोल्यूशन के टाइम पर हमारी जो भी एसेट्स थी कैश के अलावा, कैश का बैलेंस है हमारा 2,000, कैश के अलावा जितनी भी एसेट्स थी उनको हमने बेचा और हमें पैसा मिला 1,10,000 का। इसके अलावा फर्म की बुक्स में कुछ और बैलेंसेस हैं, क्रेडिटर्स, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे हैं 1,000, क्रेडिटर्स की हमने पेमेंट की 38,000 और आपको इस डाटा के बेस पर रियलाइजेशन अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना है। तो यहां पर भी वही चीज मिसिंग है, एक तो बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है, दूसरा एसेट को बेचकर जो पैसा मिला वो तो आपको दिया है लेकिन एसेट थी कितनी ये नहीं पता। तो वही फाइंड करने के लिए हमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। तो सबसे पहले लिखो, आपके पास कैश है, ये लिखा है ना अदर देन कैश, तो इसका मतलब कैश का बैलेंस तो हमारा 2,000 का है। इसके अलावा हमारे पास लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं 40,000, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस हैं। अशोक का तो क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख और किशोर की कैपिटल का है डेबिट बैलेंस, मतलब एसेट साइड पर आएगा 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब एसेट साइड पर आएगा 8,000। इसके अलावा बस कुछ और नहीं है, आपको टोटल चेक करना है। लाइबिलिटी साइड का टोटल है 1,40,000 लेकिन एसेट साइड का टोटल तो सिर्फ 20,000 है। तो वो जो डिफरेंस है वो क्या है, आपकी बाकी की एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स 1,20,000। तो हमें जो बैलेंस चाहिए था वो हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बेस पर रियलाइजेशन अकाउंट आपको कंप्लीट करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमारी एसेट्स आ जाएंगी टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट 1,20,000। कैश का बैलेंस तो आपका यहाँ पर आता नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी बाहर की बाहर डिस्ट्रीब्यूट होता है और पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस भी आप यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करोगे। इसी तरह से लाइबिलिटीज में क्रेडिट साइड पर आपको ट्रांसफर करना है आउटसाइड लाइबिलिटीज को,
तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 40,000 अशोक जो पार्टनर है उसके कैपिटल का बैलेंस यहाँ पर नहीं। अब इसके बाद हमारी एसेट्स को हमने बेचा, और बेचा तो हम कहाँ लिखेंगे, जो भी पैसा मिला वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर बैलेंस शीट में भी कैश है और दिया भी क्वेश्चन में कि आपको कैश अकाउंट बनाना है, तो इसके हिसाब से आपको सारी ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू करनी है। तो बाय कैश अकाउंट 1,10,000 आपको एसेट को बेच करके जो पैसा मिला क्रेडिट साइड पर पोस्ट करो। इसी तरह से हमने लाइबिलिटीज की पेमेंट की, तो लाइबिलिटीज में दिया है कि आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट की है 38,000, तो लाइबिलिटीज की पेमेंट डेबिट साइड पे दिखाओ टू कैश अकाउंट 38,000 क्रेडिटर्स को पे किया। इसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट की है 1,000 रुपीज, तो टोटल लाइबिलिटीज की पेमेंट हो गई 39,000। सब कुछ पेमेंट करने के बाद अब आपको चेक करना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। आपका यहाँ पर लॉस आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, लॉस है 9,000 का, जो कि दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स अशोक 6,750, किशोर 2,250, एंड में लिखो टोटल रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब आपको कैश अकाउंट बनाने के लिए कहा है, लेकिन उससे पहले आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल के बैलेंसेस की भी तो आपको पेमेंट करनी है, तो वो कितनी पेमेंट करनी है वो बैलेंस आपको निकालना है। तो सबसे पहले लिखो कैपिटल के बैलेंसेस। अशोक का क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख और किशोर का डेबिट बैलेंस है 10,000। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि फर्म को इससे पैसा लेना है, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होगा कि फर्म को अशोक को पैसा देना है, फर्म अशोक को पैसा देगी। अब इसके अलावा हमारे पास रियलाइजेशन का जो लॉस था उसे डेबिट साइड पर पोस्ट करो 6,750, 2,250, और जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 8,000, इसका भी तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है लॉस है, आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इन दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो लॉस है तो दोनों के अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्टिंग करो टू P&L अकाउंट 6,000, 2,000। अब जो बैलेंस आएगा वो हम इन्हें पेमेंट करेंगे। तो आपका जो अशोक का अकाउंट है उसका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब हमें इसका पेमेंट करनी है 87,250, लेकिन किशोर के अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड का ज्यादा है, इससे हमें पैसा लेना है। तो बाय कैश अकाउंट 14,250 क्रेडिट साइड पे लिखोगे, एंड में लिखो टोटल। अब इस डाटा के बेस पर आपको कैश अकाउंट कंप्लीट करना है। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 2,000, इसके बाद हमने एसेट को बेचा, जो पैसा मिला 1,10,000, और आपने लाइबिलिटीज की पेमेंट की, तो लाइबिलिटीज की पेमेंट कहां शो करोगे, क्रेडिट साइड पे 39,000। अब जब आपने कैपिटल के बैलेंसेस निकाले उसमें किशोर से आपको पैसा लेना है, तो टू किशोर कैपिटल अकाउंट 14,250 डेबिट साइड पर आएगा, ये पैसा हमने इससे रिसीव किया, और हमें अशोक को पेमेंट करनी है, तो बाय अशोक कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर आएगा 87,250। सारी पेमेंट्स करने के बाद आपके पास क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचना चाहिए। अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो इसका मतलब मिस्टेक है, और दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। तो हमारा यहाँ पर बैलेंस मैच कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। इसी सॉल्यूशन को इंग्लिश में देखने के लिए सेटिंग का बटन प्रेस करो और ऑडियो ट्रैक में इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।